नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो पार्टी ये कह करके सत्ता में आई थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है घोषणा करेंगे, हिंदुओं को सेफ्टी देंगे, राम मंदिर बनाएंगे, इस तरीके के बड़े बड़े वादे करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन अब हिंदुओं के ऊपर दिन ब दिन क्यों इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस खबर को आज हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। दोस्तों, वो पार्टी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुकी है, बहुत से हिंदुओं ने यह दावा किया था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं को दूसरे मुल्कों से लाकर के भारत देश में बसाएंगे। इस तरीके की घोषणा के बाद अब हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, यह सारा खुलासा आज की वीडियो में हो जाएगा। कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि नागरिकता संशोधन बिल लाने के बाद हम अपने देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से लेकर के हिंदुओं को आएंगे और उनको अपने देश की नागरिकता देंगे। लेकिन क्या सच्चाई है हमारे देश की? जो भारत में रह रहे हैं हिंदू, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तक जो खबरें हम पहुंचाते हैं वो सबसे पहले पहुंचें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपको पता है कि हाथरस में एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ था। हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा माहौल खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस तरीके का माहौल खड़ा हो गया था कि हर तरफ से आवाज आ रही थी कि हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा गोस्वामी को न्याय मिलना चाहिए। उसकी बिना परिवार की मर्जी से रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। संविधान में कहां पर लिखा है दोस्तों कि हम किसी भी परिवार की बेटी का शव रात के 2:30 बजे जला देते हैं? लेकिन उस परिवार से पूछो जो इतना डर करके उत्तर प्रदेश में रह रहा है। वहीं के पास से एक खबर निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 230 से ज्यादा दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। यह है हमारे देश की सच्चाई, जहां पर हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी घोषणा करती है कि हम दूसरे मुल्कों से हिंदू भाई बहनों को लेकर के आएंगे और अपने देश की नागरिकता देंगे। तो यह सच्चाई आपके सामने रखी हुई है कि किस तरीके से 230 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके, वाल्मीकि समाज छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। यह है आज की सच्चाई। और किस तरीके से इसमें 65 वर्ष तक के लोग शामिल हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वाल्मीकि समाज की कोई इज्जत नहीं हो रही है, लोग हमारे हाथ का पानी भी पीना नहीं चाहते हैं। इस तरीके के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, हमारी वाल्मीकि समाज के लोगों को ना ही काम मिल पा रहा है, ना ही कोई ऐसी सर्विसेज मिल पा रही है जिससे हम आगे बढ़ सकें। लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जिस वजह से उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा है। यहां पर 50 परिवारों से ज्यादा परिवार हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है। यह नालत है उन लोगों के मुंह पर जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो है खात्मा करने में लगे हुए हैं। उन लोगों के ऊपर गोबर पड़ा है ये बहुत बुरी तरीके से कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है हाथरस में। लेकिन उसके बाद भी हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको देखने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाने की पेशकश रखी है। अब वो पूरी तरीके से बौद्धिस्ट बन चुके हैं। हिंदू धर्म छोड़ने का कारण यही है। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, कैंपेनिंग की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया है, उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। लेकिन अब जो सच्चाई है वो आपके सामने है कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे लंबे वादे कर रही है कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हैं, एनआरसी लागू करेंगे, कि हमारे देश में जो रोहिंग्या हैं उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, कि ये टुकड़े टुकड़े गएंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखी हुई है कि किस तरीके से लोग आज के समय में इतनी बुरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं और अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई?
क्यों ऐसा करना पड़ा इन्हें, क्या होना चाहिए राज। अगर इसको लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। क्यों ऐसी दिन ब दिन घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश शर्मसार हो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते अपने राष्ट्र के संबोधन में। पूरा देश आस लगाए बैठा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कोई घोषणा ऐसी नहीं करी जिससे माइग्रेंट लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ नहीं बोला, चाइना के नाम पर कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला, एजुकेशन पर कुछ नहीं बोला, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ नहीं बोला, यहां तक कि हमारे देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा उस पर भी कुछ नहीं बोला। आखिर क्या वजह रही होगी। लेकिन जब कोई चुनाव की कैंपेनिंग आती है तो बताया जाता है हिंदू समाज खतरे में है, इनकी जो है हमें वोटिंग करके जिताइए, हम हमारे हिंदू समाज को मजबूत बनाएंगे। तो क्या मजबूती बनाई जा रही है हिंदू समाज के लिए जो बौद्धिस्ट धर्म अपनाने पर मजबूर हो जा रहे हैं वाल्मीकि समाज के 236 सदस्य। क्यों ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है, बौद्धिस्ट धर्म क्यों अपनाना पड़ रहा है वाल्मीकि समाज को, आप भी थोड़ा ध्यान लगाइए और उत्तर प्रदेश के हालात जरूर देखिए। क्या ऐसी वजह रही कि उनके हाथ का लोग पानी भी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी अच्छी जगह पर जॉब भी करने जाते हैं तो उनके नाम के पीछे के टाइटल की वजह से उन्हें जॉब पर नहीं रखा जाता है। सिर्फ ऐसा इसी समाज में नहीं है दोस्तों, मुसलमानों में भी अब ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं पर भी अगर जहां पर मुसलमानों का नाम आ जाता है वहां पर भी बहुत सोच विचार करने के बाद एक जॉब दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्या हम सेकुलरिज्म खत्म करते जा रहे हैं? हमारा देश जो सेकुलर था वो अब क्यों सेकुलर तरीके से नहीं रह पा रहा है? हमारे देश में क्यों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? इस विषय को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत को भी सब्सक्राइब करें। इन अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।